सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ अनजानी तंत्र की नई रक्षक का एपिसोड 2। और ये एपिसोड और भी ज्यादा फनी और एडवेंचरस होने वाला है। पर लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह होती है और चिंकी के बेड के पास टेबल पर पड़ी हुई अलार्म क्लॉक पर अलार्म बजता है। अलार्म ट्यून में भजा चल रहा था। चिंकी आधी नींद में उठते हुए बड़बड़ाती है, अरे यार, ये भूतनी भी ना। कल रात इसको भगाने के चक्कर में मैं सोने के लिए लेट हो गई और नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी चिंकी हूँ, देसी जुगाड़ू गर्ल। कॉलेज में बहुत नींद आती है, तब सो जाऊंगी अपना आईज ओपन वाला चश्मा लगाकर। चिंकी उठती है, नहा धोकर बाहर आती है, तैयार होने लग जाती है और मिरर में देखकर अपने बाल बना रही थी। उसके बाल घुंघराले हैं। पगली अपने आप से ही कहती है, ये बाल भी ना, भूत भी देखकर डर जाएगा कि ये कौन सी चुड़ैल है। तभी चिंकी की माँ की आवाज आती है, चिंकी, टोस्ट रखे हैं, जरा देख लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ। चिंकी भूल जाती है और टोस्ट जल जाते हैं। चिंकी जाती है रसोई में, टोस्ट निकालकर खुद ही खा जाती है। जब माँ आती है, पूछती है, अरे टोस्ट कहाँ गए? चिंकी बोली, ला खा लिए, भूख लगी थी, लेट भी हो रहा है, हाँ मैं चलती हूँ। चिंकी के दांत काले हो गए थे जले हुए टोस्ट खाकर। उसकी माँ समझ जाती है और बोलती है, तू कल रात किससे झाड़ू लेकर लड़ रही थी? चिंकी कहती है, माँ, मैं वो प्रैक्टिस कर रही थी कॉलेज के ड्रामा कंपटीशन के लिए, भूतनी वर्सेस झाड़ू, द फाइनल बैटल। और चिंकी की माँ उसके काले दांत देखकर चुपचाप हंस रही थी और बोली, जा मिरर देख पहले, जल्दी कहीं की। चिंकी मिरर में देखती है और कहती है, हे भगवान, आज तो कॉलेज में बेइज्जती हो जाती। जल्दी से ब्रश करती है और निकल जाती है कॉलेज जाने के लिए। रास्ते में स्नेहा भी मिल जाती है, दोनों पैदल कॉलेज जा रही थी। तभी चिंकी बोलती है, ये ले स्नेहा, फोन पकड़, मुझे एक रील शूट करनी है। और स्नेहा मजाक करते हुए कहती है, क्या वही वाली रील जिसमें तू हवा में मुक्का मार के बोलेगी, जा भूतनी जा, चिंकी से मत टकरा? दोनों हंस पड़ती है और स्नेहा चिंकी की रील बनाने लगती है। और चिंकी कहती है, अरे नहीं, ये वो वियर्ड डांस स्टेप्स वाली है, कथक और डिस्को मिक्स वाली। और चिंकी डांस करने लग जाती है, कभी पांव घुमाती है, कभी उड़ उड़ कर लात मारती है हवा में किक, और कभी स्लिप होती है लेकिन खुद को संभाल लेती है, कभी बिजली का झटका खाने की एक्टिंग कर रही थी। स्नेहा हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी और कहती है, तेरे डांस स्टेप्स से तो ग्रेविटी भी कंफ्यूज हो जाए। ये सब मस्ती मजाक चल ही रहा था कि तभी पीछे से काले धुएं जैसा प्रेत धीरे धीरे हवा में तैरते हुए चिंकी की ओर आ रहा था। ये प्रेत अगर किसी को हाथ लगा दे तो वो इंसान भस्म हो जाता है, और इसको उसी भूतनी ने भेजा था जिस भूतनी को चिंकी ने कल रात अपने रूम में से भगाया था। भूतनी बदला लेना चाहती थी। वो भूतनी चिंकी के घर के एक कोने में रहती थी और चिंकी से परेशान हो गई थी। चिंकी की उल्टी सीधी हरकतों से अक्सर भूतनी को चोट पहुंचती थी। कभी गंगा जल उड़ा देती थी तो भूतनी पर गिर जाता था और भूतनी जल जाती थी। कभी लाठी घुमाती और भूतनी को लग जाती। और कल रात फाइनली भूतनी ने चिंकी को डराने का सोचा तो उल्टा भूतनी को ही भगा दिया चिंकी ने। इसलिए अब उस प्रेत को बोला कि इस लड़की को भस्म कर दे। वो प्रेत हाथ फैलाए धीरे धीरे चिंकी की ओर बढ़ता है। चिंकी को हाथ लगाने ही वाला होता है कि चिंकी अचानक से वो रील को रीशूट करने लगती है। घूम घूम कर उड़ उड़ कर प्रेत को अनजाने में पीट देती है। प्रेत दूर जाकर गिरता है और हाय हाय करके चिल्लाता है। स्नेहा कहती है, कोई चिल्ला रहा है, तूने सुना क्या? चिंकी कहती है, छोड़ ना,
मुझे नहीं सुनाई दिया, चल तो रील बना। और फिर से प्रेत आया। इस बार चिंकी ने कथक वाली किक हवा में उड़कर मारी थी। वो प्रेत रोड की दूसरी साइड जाकर गिरता है। कहता है, ये लड़की किसी भूत प्रेत से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको भस्म करके रहूंगा। और फिर से जाता है चिंकी की ओर। अब चिंकी कथक वाला घूम घूम कर नाच रही थी और प्रेत आता है। चिंकी का हाथ जोर से उसकी गाल पर पड़ता है और आवाज इतनी जोर से आई थी कि जैसे आलू बम चलाया हो किसी ने। स्नेहा बोली, अरे किसको थप्पड़ मार दिया तूने? देख, कुछ काला सा धुएं जैसा उड़कर उस पेड़ के पीछे गिरा है। चिंकी बोली, छोड़ ना, चल कॉलेज के लिए लेट हो गए हैं, चलते हैं। वो दोनों निकल लेती हैं कॉलेज के लिए, लेकिन अब वो प्रेत का पूरा शरीर जल रहा था, जैसे किसी ने आग लगा दी हो पेट्रोल डाल के। अब हुआ ये था कि चिंकी की माँ ने सुबह चिंकी को चंदन घिसने के लिए दिया था, टीका लगाने के लिए, जो पूजा के बाद लगाते हैं। और वो चंदन चिंकी के हाथ में ही लगा हुआ था। उसने हाथ भी नहीं धोए थे। और जब वो चंदन वाले हाथ से उस प्रेत की गाल पे थप्पड़ पड़ा, वो प्रेत जल उठा और वही उसको मुक्ति मिल गई चिंकी के हाथों से। दिन कट गया। शाम होते ही कॉलेज बंद हो गया। स्नेहा का घर पहले था, वो निकल गई। अब चिंकी भी अपने घर की ओर फोन में रील बनाते हुए जा रही थी। तभी भड़ाम, वो किसी से टकरा जाती है। ये कोई और नहीं, वही बूढ़ी गुरु पद्मिनी थी, जो बचपन से चिंकी पर नजर रख रही थी। अब चिंकी 20 साल की हो गई थी और समय आ गया था तंत्र सीखने का। चिंकी हड़बड़ाते हुए, अरे माँ जी, कहीं लगी तो नहीं आपको? सॉरी, मेरा ध्यान तो रील में था। गुरु पद्मिनी हंसते हुए, हाँ, नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं तो ठीक हूं, तुम ठीक हो ना? चिंकी बोलती है, हाँ जी ठीक तो हूं, बस पापा रोज बोलते हैं कि जब दिमाग मिलेगा तब बताना। गुरु पद्मिनी हंसते हुए बोली, अच्छा सुनो, क्या तुम अपनी लाइफ का एक बड़ा सच जानना चाहोगी? चिंकी मुंह बनाकर बोली, अगर उस सच में मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं डेफिनेटली जानना चाहती हूँ। गुरु पद्मिनी हंसते हुए कहती है, सच में ये तुम ही हो? चलो मेरे साथ। गुरु पद्मिनी चिंकी को एक पुरानी टूटी दुकान के सामने ले जाती है। अंदर दाखिल होते ही गुरु पद्मिनी गायब हो जाती है। चिंकी हैरान होकर कहती है, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि मैं हैरी पॉटर वाली दुकान में आ गई। सिर चिंकी भी पीछे पीछे अंदर चली जाती है। वो अब एक प्राचीन गुफा में थी जहां से गुरु पद्मिनी रोज चिंकी की हरकतें देखती थी। सारे साधक चिंकी को घूर रहे थे और हंस रहे थे, क्योंकि चिंकी चलते चलते अजीब हरकतें कर रही थी। एक साधक बोला, गुरु माँ, ये कैसी लड़की पकड़ कर ले आई है? ये तो भूतों के भी रील बनाकर उन्हें वायरल कर देगी। सब हंसने लगे। चिंकी भी खुद हंस पड़ी। गुरु माँ सीरियस थी, लेकिन थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। उन्होंने सबको शांत कराते हुए कहा, यही है चिंकी, यही है वो लड़की जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे। चिंकी हैरानी से देखती रही। गुरु माँ बोली, चिंकी अब तुम ध्यान लगाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सारे साधक ध्यान में मग्न हो गए। चिंकी भी बैठ गई, पर शांत बैठना उसके बस का कहाँ। थोड़ी देर बाद वो सबके मुंह देखने लगी, फिर फोन निकालने लगी। अचानक उसने पास पड़ी थाली को हल्का सा हिला दिया और वो थाली सीधे हवन कुंड में जा गिरी। हवन कुंड से एक छोटे बच्चे का भूत प्रकट हुआ। तोतली आवाज में बोला, हा, मैं तुम्हारी आत्मा तो था दाऊदा। चिंकी हंसते हुए बोली, ओ ये छोटे, पहले होमवर्क पूरा कर, फिर आना डराने, दूध पी ले, तेरे तो दांत भी नहीं है खाने के लिए। बेचारा भूत घबराकर गायब हो गया। सारे साधक हंसी से लोटपोट हो गए। गुरु माँ ने आंखें खोली और बोली,
चिंकी, अब तुम घर जाओ, तुम्हें मैं खुद बुलाऊंगी जब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। गुफा में एक रहस्यमयी दरवाजा खुला जो सीधे चिंकी के रूम में जाता था। गुरु माँ ने उसी दरवाजे से चिंकी को घर भेज दिया। चिंकी रजाई में थी और फोन में मीम्स देख रही थी। फोन फिर से नो नेटवर्क मोड में चला गया। चिंकी चिढ़कर बोली, अब तो नेट भी मुझसे बोर हो गया। तभी वो यंत्र डिस्को बॉल के जैसे चमकने लगा और जैसे ही चिंकी ने उसे छुआ, खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से आवाज आई, अरे ओ चिंकी, मैं आया हूं, छलावा। चिंकी मुंह बनाकर बोली, ये मैं क्या लगा रखा है? नामकरण नहीं हुआ क्या तेरा? और कॉल कर लिया कराने से पहले। असल में वो यंत्र जो भूतनी गलती से गिरा गई थी, वो छलावा के कान का कुंडल था। उसे लेने वो आया था, लेकिन गुरु माँ ने चिंकी के घर पर सुरक्षा कवच लगा दिया था, इसलिए बेचारा छलावा अंदर नहीं आ पा रहा था और बाहर से आवाजें लगा रहा था। अगली सुबह चिंकी कॉलेज जाती है और कॉलेज में पहले से ही खबर फैली हुई थी कि कॉलेज के ग्राउंड में एक लड़के को छलावा ने पीट दिया है। ये सुनते ही चिंकी कॉलेज के ग्राउंड में पहुंचती है। अचानक ठंडी हवा चलती है और छलावा प्रकट होता है। छलावा स्टाइल मारते हुए, तो तू ही है वो इंसान जिसकी वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। तेरे घर पे तो सुरक्षा कवच था, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। चिंकी हंसते हुए, अबे उल्टा बोल रहा है, नींद तो मेरी टूटी थी तेरी आवाजों से। चल बेटा, आज मैं तेरी इंस्टाग्राम वाली हवा निकालती हूँ। छलावा हाथ में जादुई झाड़ू लेकर, डरने का नहीं, अब डिजिटल डर का असली डांस होगा। अब शुरू होता है एक मजेदार मैजिकल डांस बैटल। छलावा करता है नागिन फ्लाइंग डांस, चिंकी देती है तंत्र हिप हॉप। फिनाले होता है डोला रे डोला, जिसमें छलावा की आत्मा हिल जाती है। चिंकी मजाक में, ओ ये छलावे, तेरा नेट स्लो हो गया क्या? इतना लैग क्यों कर रहा है? छलावा हाफते हुए रुकता है। चिंकी उसके कान का कुंडल निकालती है जो भूतनी ने उससे चुरा लिया था और बोलती है, ले भाई तेरा कान का कुंडल, अब तो शराफत से भूतगिरी करियो। छलावा चौंक कर, तूने मेरा कुंडल लौटा दिया? मतलब तू उतनी भी खराब नहीं है जितनी लगती है। चिंकी हंसते हुए, अबे चल तारीफ करेगा तो ब्लॉक कर दूंगी। छलावा हंसते हुए, ठीक है तू इंसान ठीक है, दोस्ती करोगी? चिंकी स्टाइल में, चला दोस्ती तो करूंगी, पर रील्स में टैग भी करूंगी, वरना दोस्ती कैंसिल। छलावा हंसते हुए, डन। अब छलावा गायब हो जाता है, लेकिन एक फनी मैसेज हवा में छोड़ जाता है, छलावा अप्रूव्ड बाय चिंकी, ताल। छलावा के गायब होते ही कॉलेज के ग्राउंड में सब कुछ फिर से शांत हो गया। चिंकी एक विजेता की तरह मैदान के बीच खड़ी थी। कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे दूर से देख रहे थे, कुछ दबी हंसी में तो कुछ हैरानी में। हवा में अब भी छलावा का मैसेज चमक रहा था, छलावा अप्रूव्ड बाय चिंकी। चिंकी ने मोबाइल निकाला, कैमरे की तरफ देखा और बोली, सीख लो बच्चों, जिंदगी में डर से नहीं स्टाइल से लड़ो, जिंदगी भी तुम्हें ब्लॉक कर देगी। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। चिंकी कॉलेज के ग्राउंड में एक फुटबॉल उठाकर किक करती है और हंसते हुए निकल जाती है। स्क्रीन ब्लैक होती है। टू बी कंटिन्यूड।